हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के अंदर इस बार 20,000 प्लस आपकी वैकेंसीज यहाँ पर है और हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बढ़ भी सके, क्योंकि अब ये टेंटेटिव वैकेंसी है। वैकेंसी हमेशा बढ़ती हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वैकेंसी घट जाए। तो 20,000 तो अभी आपको दिखा रहा है, हो सकता है कि ये 25,000 तक आपकी वैकेंसी चली जाए। तो हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी आपके लिए बुक्स हैं, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, जिससे आपको यहाँ पर बिल्कुल फ़ायदा मिले। टॉपिक वाइज कौन सी आपकी बुक सही रहेगी और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के लिए आपकी कौन सी बुक सही रहेगी, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। देखो, आपको पता है कि जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न है, चाहे वो प्री और मेंस का है आपका, सभी के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं आपसे पता है आप सभी को, यहाँ पर मैथ्स आपका है यहाँ पर। सेकंड आपके यहाँ पर है इंग्लिश। ठीक है, तीसरा जो आपके पास में है वो है आपके पास में रीजनिंग। चौथा आपके पास सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो है आपका जीके जीएस। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग जाएगा, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा कि मैथ्स आपकी जो आएगी, ठीक है, प्री के अंदर आपकी मैथ्स जो है यहाँ पर 25 मार्क्स की है, 25 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर। ठीक है, और मेंस की हम लोग बात करते हैं तो मेंस के अंदर आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 90 नंबर की ये हो गई, और 25 नंबर की आपके यहाँ पर ये हो गई, क्योंकि एक क्वेश्चन जो यहाँ पर एक ही नंबर का है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो 90, 115 मार्क्स की आपके यहाँ पर जो है आपकी मैथ आने वाली है। ठीक है, तो मैथ्स की बुक आपको सेलेक्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। आपको कहीं ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर कम भी नहीं पढ़ना है, मतलब लिमिटेड हमारे पास टाइम है तो हमें लिमिटेड बुक्स रखनी है। और उन बुक्स को आप देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 4-5 बुक ले आते हैं और ना तो आप लोग एक बुक को सही से पढ़ पाते हैं। आप ध्यान रखना, चाहे आपके पास बुक एक होनी चाहिए, आप उसी बुक को 5 बार रिविजन कीजिए, ना कि 5 बुक लाकर आप लोग उनको थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो एक बुक लाइए, कोई सी भी बेस्ट बुक जो लाइए, उसको 5 बार रिविजन करिए, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। वैसे हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो प्री के अंदर आपकी बात करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मेंस के अंदर आप सभी को पता है कि आपके यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वही आपका 3 नंबर का है। रीजनिंग की बात करते हैं तो प्री की आपकी वही 25 क्वेश्चन, और मेंस के अंदर भी आपके जो क्वेश्चन है वो 30 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको होने वाला है। जीके आपको पता ही है, यहाँ पर जीके के अंदर आपके प्री के अंदर वही 25 क्वेश्चन, और मेंस के अंदर आपका जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। तो हर सेक्शन आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में कौन कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी। देखिए, तो मैथ के अंदर आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में, देखो, अगर आप चाहो ना तो फ्री के अंदर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो बेस्ट फैकल्टी है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको एडवांस मैथ पढ़नी है तो पवन राव सर, आपको सभी लोग जानते होंगे, उनका पूरा कंटेंट एडवांस मैथ का यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आप वो थ्योरी पढ़ लोगे ना तो आपको एडवांस मैथ की कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग यहाँ पर सिर्फ आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें, जो जबकि जैसे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है आपके, उन सभी का आपको निकालने, चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, सभी के जो पेपर आपको वो निकाल लेना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की, हम लोग सॉरी मैथ की बात करते हैं। तो मैथ्स के अंदर आपकी कौन कौन सी बुक है। देखिए, आप लोग अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, एक बुक लानी है। या तो आप लोग ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन बुक, आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर आपकी जो राकेश यादव सर की बुक है, आप लोग उसको भी यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जो है अभिनय सर की जो मैथ्स की बुक है उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ये 3 बुक यहाँ पर जो है, और आप लोग गगन प्रताप सर इनकी जो मैथ की बुक है, ये 4 बुक मैं आपको बता रहा हूँ, चारों बेस्ट बुक है। अब आपको ये नहीं करना है कि चारों बुक आपको पढ़नी है ना, चारों बुक नहीं पढ़नी है। इन चारों में से आप लोग कोई भी एक बुक उठा लीजिए, सभी में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, सभी के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, बस राकेश यादव सर की जो मैथ्स की बुक है उसमें आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा, आपको हर चैप्टर की आपको जो यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर पर आपको एक बारकोड दिया हुआ है, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो मैथ्स की ये जो 4 बुक है, इनमें से आप लोग कोई भी एक बुक ले लीजिए और 5 बार आप लोग इनको ऐसे रट डालिए कि आपका सिलेक्शन जो है ना वो श्योर हो जाएगा आपका। 5 बार करने हैं एक बुक को कम से कम आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंग्लिश की बुक। देखो, इंग्लिश के अंदर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर देखो, इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर देखो, आप तो पता होगा आपके यहाँ पर एक तो ग्रामर सेक्शन आता है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर वोकैब सेक्शन आता है। ठीक है, और तीसरा जो आता है आपका, वो आता है आपका यहाँ पर आपके जैसे आपके पैसेज हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है, आपके क्लोज टेस्ट हो गए आपके यहाँ पर, इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस वगैरह हो गया आपके। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके यहाँ पर है, इन सभी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आपकी ग्रामर सेक्शन की।
ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आपकी यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बुक है जो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वो पढ़ ली, उससे अलावा कुछ भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, और एक एक टॉपिक जो है ना इतने शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ है। अगर आपने वो पढ़ ली ना, तो इंग्लिश आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वो कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एक एक बहुत टॉपिक बहुत शानदार से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुक यहाँ पर है आपकी, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, ये बुक मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी आपको। ये बुक आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। आप कहीं पर भी इसको ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, या फिर आप लोग ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये बुक बहुत ही शानदार आपके लिए बुक है। ठीक है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो ध्यान रखना इस बुक का नाम आप लोग यहाँ पर, ए मिरर ऑफ। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आप ग्रामर के अंदर। ठीक है ना, आपके सारे यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, आप पढ़ के देखना, डेफिनेटली बताओगे सर बहुत सी बुक है। अब सेकंड ऑप्शन आता है वोकैब। देखो वोकैब का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री के अंदर भी आना है, मेंस के अंदर भी आना है, तो वोकैब भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो वोकैब के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार बुक है। मैं लिमिटेड बुक बता रहा हूँ, और उनमें से आपको यहाँ पर सभी, आप ये जो बता रहा हूँ इंग्लिश बुक, ये आपको सारी लेनी है ना, क्योंकि हर टॉपिक वाइज आपकी बुक है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा आपका जो पार्ट है पर कॉम्प्रेशन वाला पार्ट हो गया, ये लिखा नहीं मैंने। ठीक है, देखिए तो वोकैब की बात कर रहा हूँ, तो वोकैब के अंदर आपकी बहुत ही शानदार बुक है जिसके नाम है आपका यहाँ पर ब्लैक बुक। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सिनोनिम्स, आपको वन वर्ड्स, आपको यहाँ पर जो है आपके फ्रेजल वर्ब, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही शानदार बुक है। कुछ यहाँ पर मतलब आपको जो नए वर्ड हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, इडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, तो ब्लैक बुक के नाम से ये बुक है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्रेशन पार्ट की। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं परचेस करनी है, एक बुक आती है, आप सभी को यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली बुक आपको। ठीक है, ये आपको बुक यहाँ पर देखी होगी। ठीक है, एसएससी इंग्लिश रिवाइज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक है यहाँ पर, इसे बोलते हैं एमबी। ठीक है, शॉर्ट में आपको मिल जाएगी, एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है यहाँ पर। अब इसमें क्या है देखो, इसके अंदर आपको पूरे के पूरे जो है ना प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना, यही आपको सोल्व करने हैं आपको, और एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं डालने हैं। आप लोग न्यूज़पेपर जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उतना आपके लिए काफ़ी है। तो इसके अंदर आपको पैसेज, क्रॉस टेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके जो इंडेक्स स्पीच है पूरे, आपको जितने पेपर आपको सोल्यूशन हुए हैं सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो डेली आपको इसका एक पेपर आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, दिक्कत आती है स्टूडेंट को इसके अंदर। ठीक है ना, एक तो आपके यहाँ पर ग्रामर के अंदर, एक वोकैब के अंदर, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। बाकी आप लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आपका जो कॉम्प्रेशन पार्ट है, आपका जो पैसेज है, क्रॉस टेस्ट, ये आपका सुधर जाएगा आपका। ठीक है, तो बस यही पढ़ना है आपको यहाँ पर इंग्लिश के लिए। मैंने आपको बता दी है, ये 3 बुक आपको लेनी है, और ये लेनी ही लेनी है आपको, अगर आपको एसएससी निकालना है। तो जो एसएससी तैयारी करता है उसके पास में ये बुक जरूर मिलेगी, आप किसी से यहाँ पर पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब तीसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं रीजनिंग। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं बुक लाने की, जो है ना, बिना बुक के आप लोग पढ़ सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि देखो, इसमें ऐसे कोई टॉपिक नहीं है आपको, अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर आप लोग सर्च करिए, और आपको सारे टॉपिक आपको फ्री मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे सारे टॉपिक आपको। ठीक है, और सिर्फ आपको कोई भी, आप लोग जो प्रीवियस ईयर की जो बुक आपको मिल रही होगी यहाँ पर, चाहे आप लोग यहाँ पर किरण की बुक ले लो, चाहे आप लोग किसी की आप लोग यहाँ पर बुक ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप लोग निकाल लीजिए, इसमें कोई बुक मैटर नहीं करती, इसमें आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है रीजनिंग के अंदर आपकी। ठीक है ना, और अगर आप दिक्कत आती है, मैंने कहा यूट्यूब आप सर्च कर लो, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। बस कोई भी आप लोग एक बुक ले लेना किरण की, या फिर किसी भी आप लोग जो भी आपको मार्केट में मिल जाए। ठीक है ना, वो आप लोग ले सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स बुक नहीं है, आप लोग आपकी इच्छा से आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर से ओनली आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके आप लोग लगाने आपको मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो ही आपकी रीजनिंग क्लियर जाएगी। इतनी ज़्यादा आपको मारामारी करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, अलग से रीजनिंग को टाइम नहीं देना है आपको। ठीक है ना, जो टॉपिक कमजोर है सिर्फ उसको ही पढ़ना है आपको, बुक के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें। ठीक है ना, और अगर आपको पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो एक बुक ले आना प्रैक्टिस के लिए ओनली, बाकी 2-4 बुक मत लाना आप लोग। ठीक है, अगली आती है जीके। देखो ये पार्ट बहुत अच्छा है आपका। जीके के लिए देखो कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं। देखो एक तो आपको लूसेंट आपको रखनी ही रखनी है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लूसेंट को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब जो पेपर आ रहे हैं बहुत डीपली पूछ जा रहे हैं, तो लूसेंट से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपको कोई भी यहाँ पर आपकी जो जैसे आपकी बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको देखो, जैसे आपकी बात करते हैं यहाँ पर जीएस की, तो जीएस के लिए आप लोग यहाँ पर कोई भी एक बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी के आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, उससे आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार प्री के अंदर भी आपके जीएस आनी है, मेंस के अंदर भी जी के जीएस आनी है। तो जीएस की आप लोग यहाँ पर अलग से आप लोग कोई बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक आप लोग यहाँ पर उसको आप लोग कवर करें,
आपका डेफिनेटली कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उनको आप लोग यहाँ पर जो है लूज एंड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर आप लोग ध्यान रखना, कम से कम, है ना, कम से कम आप लोग 1 साल तक, 1 साल की पुरानी करंट अफेयर हमेशा आती है, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा से पहले भी आ जाए, लेकिन 1 साल तक की करंट आपको पूरी करंट पढ़नी है, ठीक है। अब ये करंट आप चाहे तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आपको देखा होगा कि एक चैनल है यहाँ पर उत्कर्ष नाम से, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ा हुआ है। अगर आप वो क्वेश्चन भी कर जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी जो मंथली मैगजीन आती है, आप लोग उनको भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। मंथली जो मैगजीन आती है आप लोग उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बुक है यहाँ पर जीके के लिए आपकी। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहूँगा कि इंग्लिश और मैथ दो की मैंने आपको मैंने बता दी है। बाकी जीके जीएस देखो ये रटने वाले आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो आप लोग साइंस पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना, साइंस के क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछा रहे हैं यहाँ पर। और जीके के अंदर भी आप लोग थोड़ा सा डीपली आपको जो है पढ़ने की जरूरत है। और जीके के अंदर मैं बताता हूँ कि जो आपकी स्टेटिक जीके है ना, उस पर आपको बहुत अच्छे से आपको कवर करने की जरूरत है। खास करके आपके जो साउथ कल्चर है, जैसे आपके डांस हो गए, आपकी कौन सी जो है यहाँ पर कला हो गई उनकी, ठीक है, फोक डांस हो गए आपके, और कौन सी ट्रॉफी है आपकी, मतलब जो आपके जो कम से कम आपके जो स्टेट जीके ना, उसको तो ऐसे रट जाना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। एनटीपीसी हो, चाहे आपके एसएससी हो, चाहे आपके कोई सा भी एग्जाम हो ना, आजकल जो है ना स्टेट जीके बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो आपको स्टेट जीके जो है ना, वो आपको ढंग से पढ़नी है आपको, ठीक है ना, स्टेट जीके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर आपके लिए। तो जो भी था मैं आपको वीडियो में बता दिया। अगर फिर भी किसी चीज़ में कोई डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।